सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवधारा अमृतवाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। नहीं बोलो तुम न बुलाओ, तेरी मैं मन डाली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबके त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबके त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही
करता सेवक आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए शिवधारावाले साहिब की है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल, झूले झूले लाल आयो आयो लाल, झूले आयो आयो लाल, झूले झूले लाल आयो आयो लाल। अखे वारो झूलेलाल बाराणे वारो झूलेलाल, अखे वारो झूलेलाल बाराणे वारो झूलेलाल, अखे वारो झूलेलाल बाराणे वारो झूलेलाल, अखे वारो झूलेलाल बाराणे वारो झूलेलाल। जशोधारा बोल प्यारे जशोधारा बोल, जशोधारा बोल प्यारे जशोधारा बोल, शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा। ऊटी विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिवजन की धारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, शिवजन की धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सभी बोली सदगुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। बोली शिवधारा वाले साहिब की जय। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं
बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझे सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझे सवेरा। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की ओ नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन हो डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। जय जय शिवदारा, जय शिवदारा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज तेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में, सब में, सब में, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओम हरि ओम, 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 ओम हरि ओम। जय शिवधारा, बोल शिवधारा वाले साहेब की जय। ओ
प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे तेरी याद का इशारा, भी हो सारे तेरी याद का इशारा, वो आत्मा पे तेरा ही डेरा, ओ आत्मा पे तेरा ही डेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। जय जय शिवधारा। आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए इस भजन में हम लोग सीख रहे हैं। हर श्वास में हो स्मरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, एक दिन में दिल 1,00,000 बार, 1,03,000 बार धड़कती है। 86,000 सेकंड्स जीवन में हम सबको रोज मिलते हैं। परमात्मा की कृपाओं में कोई कमी नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव किया है तो हमने किया है जो नहीं करना चाहिए। धंधा बढ़ा, जिस गुरु की, जिस प्रभु की कृपा से बढ़ा, आज उनके पास जाने के लिए, पूजा के लिए टाइम नहीं है। फिर जिन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए उन पर विश्वास करते हैं, जिस गुरु ठाकुर पर विश्वास होना चाहिए उन पर करते नहीं हैं। लोग कहते हैं तेरे धंधे में तरक्की नहीं हो रही, तेरे घर में सुख शांति नहीं हो रही है, कलह हो रहा है, शायद किसी ने कुछ करनी कर दी है, शायद तुम्हारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, तेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। उन पर विश्वास कर बैठते हैं। चलो हिंदू धर्म की दृष्टि से भली कर लें, लेकिन उपाय भी तो हैं, वो करते नहीं हैं। फिर जिन गुरु पर, प्रभु पर हमारा विश्वास अटूट हो, और विश्वास की चरम सीमा है अंधविश्वास। संसारी दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से तो ये गलत है, लेकिन आध्यात्मिक चरम सीमाओं को जिन्होंने प्राप्त किया है वो अंधविश्वास के कारण ही। प्रहलाद भगत का अंधविश्वास था। उसके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने पूछा था, तू कहता है कि परमात्मा कण कण में है, तो क्या इस लोहे के खंभे में है? बोले हाँ है। ये प्रहलाद का विश्वास ही था कि भगवान को खंभे में से प्रकट होना पड़ा। संत नामदेव को बचपन में नाना कह के गए थे, ये ठाकुर है, इसको रोज दूध पिलाया करो। बस उसने गांठ बांध ली कि इस ठाकुर में प्रभु हैं। 3 दिन भले प्रभु ने दूध नहीं पिया। फिर बाद में नामदेव जी महाराज ने कहा था, अगर प्रभु दूध नहीं पियोगे तो मैं खुद को मार दूंगा। तो भगवान उसी में प्रकट हुए थे। तो ये क्या था? ये भक्त की, विश्वास की चरम सीमा थी। धने भगत को एक पत्थर में से भी त्रिलोचन महाराज, जिन्होंने एक दिया तो एक पत्थर सा था कि ये सालग्राम की पूजा क्या कर पाएगा। दिया तो एक पत्थर था, कहा ये सालग्राम है, भगवान विष्णु, भगवान नारायण ही है, घर जाके इसको रेशम के कपड़े पर रखो। दुग्ध स्नान कराना, वस्त्र बदलना, तिलक लगाना, वास धूप करना,
भोग लगाना फिर खाना, उसको भी पहले तो 3 दिन लगे थे, फिर भगवान प्रकट हुए थे, फिर तो रोज दोपहर का भोजन खाते थे। जब खेती पर जाते थे तो वहां भगवान भी प्रकट होते थे भगत के बुलाने पर। लेकिन धना भगत कहता था भगवान मैं हूं गरीब, दोनों साथ में खाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, मैं जब हल चलाऊं तो आप भोजन प्रसाद पाओ, भोग लगाओ, और जब फिर मैं भोजन खाने के लिए बैठूं तो आप हल चलाओ, और ऐसा होता रहा था। तो वहां कोई भगवान विशेष था, कोई अलग था, ऐसी बात नहीं है। ये हमें ही खुद में बदलाव लाना है। जहां विश्वास करना चाहिए अंधविश्वास का रूप ले, और जहां नहीं करना चाहिए वहां से खुद को बचाएं। स्वामी विवेकानंद महाराज जी से रायपुर में प्रश्न पूछा गया था कि विश्वास करने योग्य संसार में कौन है? तो स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने कहा था एक विश्वास करने योग्य है परमात्मा, दूसरा संत, तीसरा शास्त्र। किसी ने फिर प्रश्न एक बार पूछा था स्वामी विवेकानंद महाराज से कि सुनते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधविश्वास क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ करना चाहिए। तो फिर उनसे कहा गया था आप तो पढ़े लिखे संत हो। स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने कहा था कि विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन जिन पर ट्रस्ट करना हो वो ब्लाइंड न हो, जिन पर अंधविश्वास करना हो वो खुद अंधा न हो, लोभी न हो, स्वार्थी न हो, बस उस गुरु पर तुम विश्वास करना। तो खुद में धीरे धीरे बदलाव लाना है। भजन में हमने खूब सीखा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, मेरा डेरा हो हे मेरे प्रभु मेरे गुरु आपके श्री चरणों में। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरा भी प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। प्रभु जो आपको प्यारा है वो मेरे लिए पूजनीय है, वो मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा है। मतलब यहाँ एक कदर करना, एक सम्मान देना सिखाया जा रहा है। किनका? जो भगवान की राह में आगे बढ़ रहे हैं। सब में निहारो रूप सुनहरा, हे प्रभु मुझे आपका रूप सब में दिखाई दे। प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, प्रभु मेरे जीवन में प्यार भी हो, सबके लिए सत्कार भी हो, और मेरे जीवन में एतबार भी हो, आपके लिए एतबार हो, विश्वास हो, सुख भी हो सारे और तेरी याद का इशारा। मुझे सुख दो लेकिन आपकी याद भी बनी रहे। और कहते हैं गुरुमुख जो लोग हैं उनके जीवन में जितने भी उतार आए हैं ना, वो जान जाते हैं ये मेरे गुरुवर ने मुझे जान करके दिया है कि मैं उनको जो भुला बैठा हूं गुरु ने इसलिए ये करा है। ना कि वो निराश होते हैं या नास्तिक होते हैं। हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, हे प्रभु मेरी आत्मा पर डेरा आपका हो। अभी ये तो हमने सारांश में शब्दों को आधार लेकर समझने का प्रयास किया। अभी आज पहली बात हम लोग सीखेंगे कि जीवन में बदलाव लाएं। नीम सदैव कड़वा ही रहेगा, आम सदैव मीठा ही रहेगा, नींबू सदैव खट्टा ही रहेगा, मिर्ची सदैव तीखी ही रहेगी। वो जड़ है। जड़ जोनियों में कहते हैं एक ही कला रहती है। फिर चाहे पशु हो,
गैया कभी भी मांस नहीं खाएगी, घोड़ा गधा मांस नहीं खाएगा, फिर कुत्ता कभी घास नहीं खाएगा। वो जड़ है, उनमें एक कला है, उससे भी कम है। हम खुद को बदल सकते हैं, बदलाव लाना चाहिए अपनी सोच में, अपनी आदतों में। अभी तक हम जहां पहुंचे हैं, जितना सुख है, जितना सम्मान है, जितनी संपत्ति है, जितनी समझ हम बढ़ा सके हैं, विकसित कर सके हैं, जितना ज्ञान बढ़ा सके हैं, वो आज तक तो ठीक है। आगे के लिए अगर कोई कहता है मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा है, मतलब कहीं तो भी आपकी समझ लगाने की अभी आवश्यकता है। समझ है। कोई कहता है मेरा सम्मान पहले जैसा नहीं रहा, इज्जत नहीं है मेरी, न घर में न बाहर, तो कहीं तो भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। कोई कहता है पहले जैसी भक्ति नहीं रही है, या आयु बढ़ने के साथ शरीर की एज बढ़ती जा रही है तो भक्ति नहीं बढ़ रही है, कहीं तो भी कुछ रुकावट है, उसको समझना होगा और उसमें बदलाव लाना होगा। हम खुद में बदलाव ला सकते हैं, लाना चाहिए, आदतों में, सोच में, खान पान में, उठने बैठने में। आयु बढ़े तो बदलाव लाना ही चाहिए, और बदलाव लाते हुए कुछ नया करना भी चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। जिनके माँ बाप शरीर में है वो भी आस रखते हैं, मैंने जिस बेटे को जन्म दिया है वो मुझे सुख देगा, वो मेरा ध्यान रखेगा। मैं इसके लिए इसकी मंगनी शादी नहीं करा रही हूँ, या इनके बच्चों के लिए प्रार्थनाएं नहीं कर रही हूँ, मन्नत नहीं मांग रही हूँ, भगवान से प्रार्थना नहीं कर रही हूँ कि मेरे बेटे को बेटा दो, उसका दुकान धंधा अच्छा चले। इसलिए माँ बाप प्रार्थना नहीं करते कि इसका धंधा बढ़ने पर या इसकी शादी होने पर, इसको बच्चा होने पर ये मुझे भूल जाएंगे। अगर हमारी आयु बड़ी हो रही है तो हमारे माँ बाप भी वृद्ध हो रहे हैं, जिनके भी शरीर में हैं। साथ में बच्चे भी अपने माँ बाप में एक आस रखते हैं। हम बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अपडेट और अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। उनको क्या अच्छा लगता है, थोड़ा ठीक दिशा में उनको दें। ऐसा ना हो मैं तरक्की करूं, पैसा कमाऊं, लेकिन उनकी आदतें और सोच बिगड़ जाए। कईयों की हमारे में आस है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों बदलाव नहीं ला रहे हैं। मेरा भाई मेरे साथ अच्छी तरह बात नहीं करता, इसलिए मैंने भी उनके साथ बात करना छोड़ दिया है, ये गलत। बदलाव लाओ। मेरी बहन, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, मेरी सासू माँ, मेरी बहू रानी, मेरी या जो भी, आयु बढ़ने के साथ कुछ न कुछ नया करना होगा। रजब साचे सूर की वेरी कनवख्यान। हमारे भारत में एक महान हस्ती हुई है रजब फकीर, और वो रजब फकीर कहते थे सच्चा शूरवीर कौन? वो सच्चा शूरवीर वो जिसके शत्रु दुश्मन भी सराहना सिफत करने के लिए मजबूर हो जाए, वो भी वाहवाही करे, यार है मेरा दुश्मन लेकिन आदमी अच्छा है, काम का है, सबका ध्यान रखता है। सच्चा शूरवीर वो है। वो शूरवीर, वो ताकतवर शक्तिशाली नहीं है जो दूसरों को गिराना जानता हो, जो दूसरों के दिलों में, दुश्मनों के दिलों में भी अपनी जगह बनाना जानता हो, वही सच्चा शूरवीर है। तो बदलाव लाएं खुद में। पहले देर से रात को रोटी खाते थे, अब जल्दी खाएं या नहीं खाएं। रोटी के बाद 1.5 घंटा बाद में, नहीं तो 1 घंटा बाद में, आधा घंटा पहले पानी पीना छोड़ दें। पेट की बीमारी होगी नहीं, जो है ठीक हो जाएगी। कोई बहुत लोग कहते हैं मुझे एसिडिटी है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, ऐसे ठीक हो जाएगी। बदलाव लाना होगा। सलाद ज्यादा खाएं। जो चीज है खाने में कड़वी, स्वाद कड़वा है, टेस्ट कड़वा है, उसमें
फल अमृत जैसा मीठा है, जैसे नीम है, करेला, उसका उपयोग आयु बढ़ने के साथ ज्यादा करें। जो स्वाद में, टेस्ट में चीजें मीठी है लेकिन उसका फल आगे चलकर रिजल्ट जहर है, उसको छोड़ते जाएं। जैसे मैदे की चीजें, चावल, आलू, ये आयु बढ़ने के साथ तेल कम करते जाएं। बदलाव लाना होगा हम सबको। और कुछ करें, धर्म के लिए हम न करेंगे तो कौन करेगा। जीवन में संकल्प लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान से, गुरु से जोड़ूंगा। मुझे किसी ने जोड़ा था, मुझे वो कर्जा उतारना है। मेरे माँ बाप अगर शरीर में नहीं है, जो भी विवाहित मैरिड बहनें बैठी हैं, वो ये समझे ये उनके सास ससुर के लिए बातें हैं। मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर शरीर में नहीं है, उनके लिए श्राद्ध करूं, पिंडदान करूं, अमावस्या पर कुछ न कुछ करूं, धर्म करूं। मैं न करूंगा कौन करेगा। मैं तो उनको अभागा कहता हूं जिनके माँ बाप शरीर में हैं और वो कहते मेरा भाई के पास मेरे माँ बाप रहते हैं, जब जब टाइम मिलता है मैं मिलने के लिए जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है बदलाव लाना होगा खुद में। तीसरी बात, हम लोग थोड़ा ये चिंतन में लाएंगे आज। रोज सवेरे उठे ना, कुछ बातों का चिंतन करें। पहले ये, कल कौन सा जरूरी काम था जो मैंने नहीं किया था। एक दिन नहीं किया था चलता है, जरूरी काम है जो मेरी फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र के संबंध में है, जो मैं धंधा करता हूं या जो मेरा घर है या जो कोई स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं या कोई भक्ति मार्ग पर जुड़ा हुआ है, सिमरन करना है, आरती, पूजन, वंदन, भोग लगाना, दर्शन के लिए जाना। हिंदू हैं, श्रावण मास चल रहा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, चतुर्मास पर चल रहा है, भगवान विष्णु, भगवान नारायण की पूजा करना। जो मैंने कल नहीं किया था वो आज जरूर करूंगा। दूसरा, कल मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो मैं आज नहीं लाना है। इंसान की कोशिश करूंगा, एक दो दिन में मैं इन बिंदुओं पर कहूंगा कुछ। मैं तो कहता हूं ये शिवधारा झूलेलाल चालीहे में एक 40 दिन में मैं पूरा कोशिश करता हूं, पूरा सिलेबस दूं। किसी ने 40 दिन ध्यान से सत्संग सुना, उसको और कुछ बाकी नहीं सुनने की आवश्यकता पड़े, ये मेरा प्रयास रहता है, कोशिश रहती है। इंसान की विडंबना क्या है? पहला अक्षर आयु बढ़ने के साथ कहता है मुझे सब समझता है। दूसरा, मैं सब जानता हूं। तीसरा, लोग क्या कहेंगे। मन की शांति, घर की शांति, उस पर ध्यान नहीं है, लोग क्या कहेंगे। चौथा, कभी कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। अरे भैया, आप में चाय की आदत है, आप छोड़ना चाहते हो? बोले हाँ। छोड़ सकते हो? बोले हाँ। छोड़ो ना। बोले नहीं हो रहा। शराब की आदत है, तंबाकू की आदत है, नॉनवेज की आदत है, गुस्से की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, ज्यादा बोलने की आदत है। आप में आदत है? हाँ है। छोड़ना चाहते हो? हाँ छोड़ना चाहता हूं। छोड़ सकते हो? बोले हाँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो छोड़ो। मुझसे नहीं होता। क्यों? अंदर अवचेतन जो हमारा मन है सब
कॉन्शियसनेस है, अंदर में एक फिट करके रखा है। आध्यात्मिक जगत में इसको चित्त कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में कहें इसको जो अंदर हार्ड डिस्क रहती है ना, उसमें प्रोग्रामिंग फिक्स रहती है। कंप्यूटर ऐसे ही चलेगा, 2+2 4 ही हो जाएगा। कभी भी जिंदगी में किसी से भी किसी भी कंप्यूटर में 2+2 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा फिट है। इंसान ने अभी आयु बढ़ने के साथ खुद में एक फिट कर दिया है। धंधे में दुनियादारी में दिमाग लगाएगा, मैं पंचायत में कैसे आऊं, मेरा नाम कैसे बढ़े, धंधा कैसे बढ़े, कभी कभी ये ध्यान लगाता है। आयु बढ़ने के साथ छोड़ता जाता है खुद को। अभी मैं चाय थोड़ी छोड़ सकता हूं, मैं पूरी थोड़ी मुझसे छूट सकती है। अरे तुम सब कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है हमारे नागपुर मेकोसा बाग के संत बाबा ईदन दास खटिया वाले बाबा, शरीर में पैरालाइसिस थी, खटिया पर रहते थे, लेकिन भक्ति क्या थी, क्या चैत्र मास में उनका 5 दिन का मेला लगता है। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की स्वास्थ्य ठीक थी, भी खूब जगत की रटना करी, बहुत कुछ संसार को दिया। टांग का ऑपरेशन हुआ, व्हीलचेयर पर भी पूरे घूमे थे देश विदेश। लकवा हो गया था, भी कोई बदलाव नहीं लाए थे अपनी सेवा में, यहां तक कि बोल नहीं पाते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी हम लोग थे उसमें सौभाग्य से मुझ पर भी कृपा थी, हम लोगों से अंदर बात करते थे, वो एक यौगिक एक आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से। बाकी बाहर ऐसे जताते थे कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, डॉक्टरों की दृष्टि से उनको लगवा है बोल नहीं पाते, लेकिन करते सब थे। मतलब करने की इच्छा हो हम सब कर सकते हैं। विषय चल रहा है, बदलाव लाना है। और इंसान की सोच में, प्रदूषण में, पहली बात मैंने क्या कही, मैं सब समझता हूं, लेकिन समझ के नादन। मुझे पता है मैं बहू रानी को डांटता हूं, उनको मेरा डांटना अच्छा नहीं लगता, रोटी अच्छी नहीं मिलती, फिर भी डांटना नहीं छोड़ता। मुझे समझता है मुझे पोतों पोतियों के साथ, नातियों के साथ बैठना चाहिए, मैं समझता हूं, लेकिन बैठता नहीं है। आजकल के छोटे अच्छे नहीं है, आप अच्छे हो जाओ, समझता हर कोई है। फिर मैं जानता हूं, आपको पता है घर में आरती आवाज से करने से घर में सुख शांति बढ़ती है, घर में तुलसी माता स्थापित करने से घर की शांति बढ़ती है, वास्तु दोष कम होते हैं, घर में गंगा जल हो, गुरु को ठाकुर को भोग लगाना चाहिए। आप जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। करते हो? बोले नहीं। हमारे घर से दुख नहीं जा रहा, हमारे पैसा नहीं टिक रहा, ऐसा नहीं हो रहा, घर से बीमारी नहीं जा रही है, शांति नहीं है, एकता नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है। आप जानते हो कैसे हो सकता है? बोले हाँ। फिर क्यों नहीं करते? बोले मुझसे होता नहीं है। तो कोई दूसरा आके करेगा? घर के वृद्ध जा रहे हैं, शरीर की पीड़ा होती है उनको, मन की भी पीड़ा जल्दी होती है, हम जानते हैं? बोले हाँ जानते हो। तुम चाहो तो उसका इलाज उपाय कर सकते हो? बोले हाँ कर सकता हूं। करोगे? बोले नहीं कर पाता। अरे क्यों? उधर से कहते हो मैं कुछ भी कर सकता हूं, इधर से कहते हो मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? और तीसरी बात, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को क्या पड़ी है, और तूने अपनी जीवन की डोर दी क्यों है लोगों को? यहां बहुत लोग तो संत साधु चोले में भी गलतियां करते हैं। बाहर पब्लिक में आते हैं, वस्त्र कपड़ों का अलग, एकांत में नाइटी कलर्ड वाली रहती। मैं कहता हूं ऐसा क्यों करते हो भैया? अभी तक मन से नहीं त्यागा तो जरूरत ही क्या है बाहर कपड़े बदलने की? ये तो मन की बातें हैं। आश्चर्य होता है, बड़ी आयु वाले भी कलर्ड कपड़े पहने, डार्क कलर कपड़े पहने। लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ दो। चलो अपने बिंदु पर आते हैं, बदलाव लाएं। कर सकते हो? बोले कर सकता हूं। करो। अरे रत्नाकर डाकू में से ऋषि वाल्मीकि बने थे।
नारद मुनि जी ने अपनी आत्म कथा वेदव्यास जी महाराज को सुनाई है कि मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी माँ, उसका और कोई था नहीं, केवल मैं ही था। साथ में चतुर्मास प्रारंभ हुआ, मेरी माँ, पता चला 4 महीने के लिए संत आए हैं, कथा कह रहे हैं, सत्संग करते। मेरी माँ रोज उनकी सेवा में जाती थी, कथा भी सुनती थी, सेवा भी करती थी। मेरा मन भी धीरे धीरे संतों में लगने लगा। चतुर्मास पूरा हुआ, संत वहां से प्रस्थान करने लगे, वहां से जाने लगे, तो मैंने कहा संतों को मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे संसार अभी मीठा नहीं लगता, फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है। तो संतों ने कहा तेरे हृदय की तड़प प्रभु प्राप्ति के लिए बढ़ी है, वो तो ठीक है, लेकिन तेरी माँ का तू ही सहारा है। जब तक माँ जीवित है तो उनकी सेवा में करो, फिर भक्ति में लग जाना, और अभी भी भक्ति करते रहो। फिर उन्हीं संतों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। नारद मुनि खुद बता रहे हैं वेदव्यास जी महाराज को कि मैंने मंत्र का खूब जप करा, चतुर्मास चौमासे में संतों की कथा सुनी, सेवा करी, अपनी मां की सेवा करी। उसके आशीर्वाद फल रूप में मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र बन के और 24 अवतारों की श्रेणी में अंश अवतार नारद मुनि का भी माना जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं उसके पीछे रहस्य ये था, मतलब मैंने कुछ करा था दासी पुत्र। इन दिनों में हमने कथा सुनी थी बाबा नानक जी के तीसरे पीठाधीश्वर गुरु अमरदास जी के जीवन में 60 साल की आयु में तो झटका आया, फिर दीक्षा मिली, 70 साल की आयु में गद्दी पर बैठे, अभी शरीर निर्बल हो चुका है, तब भी भगवान की ओर यात्रा बढ़ाई थी। और उनका नाम आगे चल के पहले भाई अमरू नाम था, फिर गुरु अमरदास नाम पड़ा, बाद में गुरु अमरदेव नाम पड़ा। तो हम जब चाहें खुद में बदलाव ला सकते हैं। और दूसरा बिंदु हमने कहा कुछ करना चाहिए और करें, जो कर सकते हैं करें, जो जानकारी नहीं है कहीं से प्राप्त करें। कभी भी ये न कहें मुझे समझता है, नहीं, समझता इतना है जहां तक अभी तुम हो। भक्ति में जितनी तेरी भक्ति तुम यहाँ ही बस समझ, यहाँ तक जानता है, समझता है। अभी आगे बढ़ना है तो किसी से जानना पड़ेगा। कोई कहता है धंधे में मैं होशियार हूं, तुम जहां तक हो इससे आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्यों? तेरी जानकारी, तेरी समझ यहाँ तक है। आगे बढ़ना है तो किसी सीनियर से, किसी जानकार से तुझे सीखना पड़ेगा। घर में शांति नहीं हो रही है, तू जहां तक जानता था, तेरी समझ जहां तक थी वहां तक है। अभी तू चाहता है घर में सुख शांति हो, किसी जानकार से शिक्षा लो, समझ लो, सीखो, पूछो। स्टूडेंट्स जितनी परसेंटेज जिसकी आती है वो यहां तक है, तेरी समझ यहां तक है, अभी इससे ज्यादा तुझे मार्क्स चाहिए तो किसी सीनियर से, किसी समझदार से पूछना सीखना पड़ेगा, तभी जाके तुम सक्सेस होंगे। आज पत्नी को पति की कदर नहीं है, पति को पत्नी की कदर नहीं है, दोनों की आयु बड़ी हो रही है। अभी एक दूसरे का ध्यान रखो, नहीं समझ में आ रहा किसी से पूछो। हर बच्चों का यह धर्म बनता है, मेरे माँ बाप हमारे लिए पता नहीं क्या करते हैं, मैं उनके अरमानों का ध्यान रखूं, उनके लिए ऐसा क्या करूं कि उनके मन को खुशी हो। और तीसरी बात हमने सीखी, रोज सवेरे उठें, कल मैंने कौन सी गलती करी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, आज नहीं करनी है। कल वो कौन से 2 काम थे जरूरी वाले जो मैंने नहीं करे, मैं वो आज करूंगा। मेरी इज्जत नहीं है, क्यों? मैंने वो नहीं किया जो करना चाहिए, अभी करो, अभी भी क्या बिगड़ा है। बहुत लोग यहाँ थोड़ा स्पष्ट करो, बहुत लोग पढ़ाई को महत्व देते हैं,
गुरु ग्रंथ साहब में 32 भक्तों संतों की वाणी, लगभग कोई पढ़ा लिखा नहीं है। दुनिया उनको गुरु मानती है। हर किसी की इच्छा मन में कहीं तो वे गोल्डन टेम्पल जिंदगी में एक बार अमृतसर होके आऊं, क्या है वहां ऐसा? गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। क्या है गुरु ग्रंथ साहब में? जो लगभग संत भक्त जो भी हैं ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन लगभग कोई नहीं पढ़ा। महाराष्ट्र के संतों की श्रेणी में अगर हम लोग नाम ले, लगभग सभी संत नहीं पढ़े। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 21 साल की आयु में, 22 साल की आयु में तो शरीर त्यागा, तो कब पढ़े इतना? कि ज्ञानेश्वरी नाम का एक बढ़िया सा ग्रंथ लिखा है। संत नामदेव जी महाराज की वाणी बहुत है गुरु ग्रंथ साहब में, बाहर भी बहुत है। कहां ज्यादा पढ़ने गए होंगे? तुकाराम जी महाराज कोई विशेष नहीं पढ़े। जन्नाबाई तो घर में काम करने वाली बाई थी। वो जो वाणी उच्चारण करती थी विठल की याद में, भगवान विठल खुद लिखते थे। बड़ी बात है, मूर्ति में से प्रकट होके। तो नामदेव महाराज जी ने एक बार और ज्ञानेश्वर महाराज जी ने देखा कि भगवान हाथ में पोथी लिए हुए कुछ लिख रहे हैं, तो पूछा क्यों? बोले जन्नाबाई जो वाणी अभंग उच्चारण करती है मेरी महिमा के, मैं वो लिख रहा हूं। तो भगवान से पूछा आपको क्या जरूरत है? बोले मुझे जरूरत नहीं है, मेरी इच्छा है मेरी भक्ता जो सच्ची भक्ता है उसकी वाणी संसार में रहे। क्यों? क्योंकि जो भी भक्ति मार्ग पर आना चाहते हैं वो उनकी वाणी पढ़ेंगे तो उनकी भी भक्ति बढ़ जाएगी। काम करने वाले भाई को क्या समझता है? वो कहां से पढ़ी लिखी थी? जो प्राणी गोविंद गुण गावे, पढ़या अनपढ़या परम गत पावे। पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। फिर परिवार कोई किससे भी है, इसका भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आयु कोई चिंता नहीं है। प्रहलाद भगत ने 5 साल की आयु में भगवत दर्शन पाया। ध्रुव भगत ने 5 साल में भगवान का दर्शन पाया था। ऐसी भी एक मान्यता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब उल्हान ना मिला था धर्मपत्नी का, घरवारी मेणो दिनो हो, धर्मपत्नी ने कहा था इस हाड़ मास के शरीर से तेरा इतना प्रेम आसक्ति, इसमें तो गंध भरा हुआ है अंदर। एक शब्द ने जीवन में चोट मारी थी। जाके फिर काशी में तपस्या करी, वहां भगवान शिव जी प्रकट हुए, इशारा दिया कि तुम जाओ अभी अयोध्या में राम कथा लिखो। वहां लिखना प्रारंभ तो करी थी, लेकिन संस्कृत भाषा में जो रोज लिखते थे रात को पोथियां गायब हो जाती थी, अदृश्य हो जाती थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था। भगवान शिव जी ने फिर दर्शन दिया, आज अब तुम अपनी मातृभाषा में मेरे प्रभु भगवान श्री राम की महिमा लिखो। और वो फिर आए थे अयोध्या, वहां लिखना प्रारंभ करा था। और ऐसी भी एक मान्यता है, वो ध्यान में बैठते थे, उनको सिनेमा पिक्चर की भांति दृश्य दिखाई देते थे, क्षण में सब कुछ इंदो हो, और वो लिखते गए थे। और वो आगे चल के ग्रंथ का नाम पड़ा श्री रामचरितमानस। बड़ी आयु में ये सब हुआ था। कोई आयु का भेद नहीं, कोई जात पात का भेद नहीं है, पढ़ाई अनपढ़ की बात नहीं है। अच्छा लगता है बिल गेट के लिए बोलना, आज 81-82 साल की आयु है शरीर में। ये कंप्यूटर जो भी देखते हैं इसका सॉफ्टवेयर माइक्रो वर्ल्ड पूरा माइक्रो सॉफ्टवेयर है ही उनका, उनकी रचना, वो जनक है, उन्होंने बनाया है। संसार को सुख मिल रहा है मोबाइल में, जितनी ऐप से अधिक से ज्यादा उनकी देन है। लेकिन जितना रोज पैसा कमाते हैं 100% गरीबों में बांटते हैं। वसीयत कर दी है, विल बना ली है, मेरे जितने पैसे हैं मेरे बच्चों का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको मैंने अपने पैरों पर खड़ा किया है। अभी भी मैं काम कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा पैसा हो जाएगा। तुलसी इस संसार में करने हैं 2 काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम।
मेरी भी इच्छा ऐसे चल रही है, ऐसी व्यवस्थाएं हों, शरीर रहे न रहे, बाद में मेडिकल सेवा या अनाज की सेवाएं या जितनी सेवाएं चल रही है, इनको एक परंपरा सा रूप देके जाएं, बाद में भी ये होते रहें। आध्यात्मिक क्षेत्र कोई बैठ के रोटी खाने का क्षेत्र नहीं। बहुत लोगों को ये भ्रांति है। और जो गुरु के सेवक हैं, मैं तो कहूँगा विशेष तौर पर जो शिवधारा के श्रद्धालु हैं, बाकी भी जिन संतों से आप लोग जुड़े हो, पंथ से जुड़े हो, सबको प्रणाम है मेरा। आप गुरु के सैनिक हो, फौजी हो। फौजी को कभी भी बैठने में आनंद नहीं आता, नहीं आना चाहिए, और ये उनको शोभा भी नहीं देता, जचता भी नहीं है उन पर को वो बैठा रहे। फौजी अगर नींद भी कर रहा है, इसलिए नींद कर रहा है कि उठते बराबर बहुत ज्यादा काम करना है। लेकिन कहते हैं एक फौजी, एक सैनिक को इतनी इजाजत नहीं है कि वो नींद में सोया हुआ है, उसको कोई जगाएगा, भैया दुश्मन ने अट्टे का हमला कर दिया है, उठो भैया। फिर वो जूते ढूंढेगा, वो शूज पहने, अपनी बंदूक को ढूंढे, फिर टोपी पहने, ब्रश करे, कुछ पानी पिए, खाए, चाय पिए, बाद में जाके लड़ाई करेगा। इतना उसको समय रहता है क्या, या टाइम मिलेगा क्या? वैसे ही हम गुरु के सेवक जो भी हैं, नींद में भी कोई जगाए तो उसी समय सेवा परोपकार के लिए और भक्ति साधना के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। अंतिम एक छोटा सा उदाहरण। एक संत कहीं जा रहे थे। पहले के जमाने में एक परंपरा सी थी कि किसी के घर में कोई गुजर जाता था, मर जाता था, तो रुलाने वाली एक बाइयां आती थी जो पैसे लेते थी, 2-4 घंटे रुलाती थी सामने वालों को कि वो टेंशन नहीं करे, वो अंदर में दुख ना हो। ऐसे पुराने जमाने में उसको सयापिये वाली बाइयां बोलते थे, जो रुलाए, रुदन कराएं। तो एक संत कहीं से जा रहे थे कि देखा कि बहुत सी माताएं गली में बैठी है, कुछ बिछा के रो रही है। संत भी बैठ गए और रोने लगे। कुछ समय के बाद वो बाइयां चुप हो गई। तो संत कहते, क्यों अम्मा, क्या हुआ, क्यों चुप हो गई? बोले टाइम हो गया। बोले काहे का टाइम हो गया? बोले हम सयापे कराने, रुदन कराने वाली बाइयां हैं। बोले इसका मतलब क्या? बोले किसी के घर में कोई गुजर जाता है, मर जाता है, हम लोग पैसे देते हैं। हम सयापे कराने वाली बाइयां हैं, हम पैसे लेके रुलाती हैं सबको। बोले फिर? बोले टाइम हो गया। बोले काहे का? बोले हम जितने पैसे लेते तो वो टाइम हो गया। बोले इससे क्या होता है? बोले अभी हमें घर जाना है। बोले क्यों रुला रहे थे और खुद रो रहे थे? बोले कोई गुजर गया था पैसों के लिए, हम लोग रो रहे थे और उनको रुला रहे थे। संत ने कहा ये बड़ी बात है, मुझे तो ऐसे लगा था जिस प्रभु से आप लोग बिछड़ के आए हो उसको पाने के लिए, उनकी वियोग में, वैराग्य में आप लोग रो रहे हो एक नाजी शरीर के लिए, या आप लोग रो रहे थे पैसों के लिए? अरे इधर तो अभी प्रारंभ हुआ था। हम संत जो है इसलिए रोते हैं कि परमात्मा आपसे बिछड़ के आए हैं, अभी आपका दर्शन फिर कब होगा? तो ये धीरे धीरे सोच में बदलाव लाएं, संसार के लिए, परिवार के लिए। परिवार की बातों को लेके हमें रोना नहीं चाहिए। आज 100वां वर्ष है भारत के स्वतंत्रता संग्रामी एक महान हस्ती लोकमान्य तिलक जी की वर्षी का। आज के दिन उन्होंने 100 साल पहले शरीर त्यागा था। भारत के लिए उस महान मानव ने बहुत कुछ करा था, अच्छी सोच वाले थे। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कल इस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ में ये जो गणपति उत्सव भारत में आज मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो इसकी रचना, इनका प्रारंभ उनका था।
आज उस महान हस्ती की पुण्यतिथि है। ऐसी महान हस्तियों से ही हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और सीखते रहना चाहिए। वो युगों युगों तक अजर अमर हैं। जब भी मेरा बम्बई उल्लासनगर में भी पूज्य शिवधारा आश्रम में जाना रहता है तो रेलवे स्टेशन का नाम सुनता हूँ कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से ट्रेन चल रही है तो मेरे मन को प्रसन्नता बहुत होती है। भले बांद्रा हो, वहाँ टर्मिनल उसको नहीं बोलते ज़्यादा, या फिर वीटी स्टेशन हो, लेकिन जब भी लोकमान्य का मैं नाम सुनता हूँ या किसी ट्रेन का, मेरे मन को अच्छा लगता है, क्योंकि महामानवों में से एक महान हस्ती लोकमान्य तिलक जी, उनके शीत चरणों में हम नमन करते हैं और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोशिश करें वो पहले सुने, पढ़ें, देखें और जीवन में अपनाएं। और आज के सत्संग के मुख्य बिंदु 3 थे। पहले तो भजन का अर्थ हमने समझा जो आदर्श था हम सबके लिए, और बाद में 3 बातें सीखी। पहले तो हम बदलाव लाएं खुद में। बहुत हो गया, अभी बदलाव लाएं। बदलाव हमें ही लाना होगा। हम कोई जड़ वस्तु नहीं है, नीम नहीं है कि सदैव कड़वे रहेंगे। वो खुद में बदलाव नहीं ला सकती। पशु बदलाव नहीं ला सकते। जो मांसाहारी वो मांस ही खाएंगे, घास नहीं खाएंगे। जो शाकाहारी है वो कभी मांस नहीं खाएंगे। वो बदलाव नहीं कर सकते। हम खुद में बदलाव कर सकते हैं और करना चाहिए। और दूसरा, कल सवेरे रोज सोचना है कल मैंने वो कौन सी 2 गलतियां करी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, आज वो नहीं करूंगा। कल वो जरूरी 2 काम कौन से थे जो मुझे करने चाहिए थे, जो मुझसे संबंधित थे, रिलेटेड थे, कल नहीं करे थे तो आज जरूर करूंगा। तीसरा, इन बातों को मैं छोड़ दूं कि लोग क्या कहेंगे। ये बातें भी जीवन में अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती कि मैं समझता है मुझे, मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। इन बातों को छोड़ना पड़ेगा। अगर खुद से सच्चाई है, खुद से सिंसियरिटी है, बाबा शिवभजन जी महाराज हम पर कृपा करें। एक बात बीच में मैंने कही, हम बड़े हो रहे हैं, जिनके घर के बुजुर्ग शरीर में हैं वो भी बड़े हो रहे, ज़्यादा वृद्ध हो रहे हैं, उनका ध्यान रखें। जिनके माँ बाप सास ससुर शरीर में नहीं है उनके लिए कुछ न कुछ करें। हम अकेले नहीं हैं, हम में अपने जीवन साथी पति या पत्नी की भी आशा है। हम बड़े हैं तो छोटे भी हम में एक आशा उम्मीद रखते हैं, और छोटों में बड़ों की आश, ये बड़ा होके कुछ करेगा, मुझे सुख देगा, तो दूसरों का कदर करें, सम्मान करें, कुछ न कुछ करें। धर्म का प्रचार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। समाज का प्रचार सुधार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे करना है, ये सोच बनानी होगी, ये खुद में बदलाव लाना है। केवल कंफर्ट जोन से मैं अच्छी नींद करूं, अच्छा भोजन खाऊं, चलो धंधा चल रहा है, बात खत्म, इस सोच को तोड़ना होगा। मुझे विशेष कुछ करके जाना है, हम कर सकते हैं। उदाहरण दिया गया, आयु, जात पात, अमीरी गरीबी, पढ़ाई लिखाई से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। मैं तो कहूँगा उपवास ज़्यादा से ज़्यादा रखो। बहुत लोग कहेंगे हम आयु बड़ी हो गई, आधा दिन का रखो, आधा दिन मोबाइल नहीं देखने का उपवास रखो, नहीं बोलूँगा इसका उपवास रखो, चाय के बगैर नहीं रह सकता, आधा दिन चाय नहीं पीनी, एक दिन चाय नहीं पीनी, ये कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला। मतलब अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, फिर हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। आज हम कहते हैं मैं कर सब सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं करते हो, मुझसे नहीं हो रहा, ये तुम्हारी कमजोरी है। आज का शिवधारा का संदेश है, शिवधारा आश्रम से जो वचन निकलता है, गुस्सा कमजोर लोग करते हैं, चिड़चिड़ाहट कमजोर लोगों की निशानी है। तो हम चाहें खुद में बदलाव ला सकते हैं, बदलाव लाना चाहिए।
और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम भगवान से, गुरु से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। एक साल में कम से कम 5 परिवारों को भगवान से जोड़ूंगा, गुरु से जोड़ूंगा। मेरे गुरुवर का ज्ञान जन जन तक पहुँचे, एक एक घर तक पहुँचे। मेरे गुरु की तस्वीर घर घर तक पहुँचे। मुझसे कोई पूछेगा आपका सत्संग टीवी में शुरू हुआ, इसके पीछे आपके मन में थॉट क्या था, तो मेरे मन में ये थी, मेरे सदगुरु शहंशाह बाबा शिव भजन साईं की फोटो टीवी में देखूं, क्योंकि सभी संतों का देखता हूं, मेरे गुरुवर का नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बीज वहां से चला था। आज भले दुनिया टीवी में या मोबाइल के माध्यम से सुनती है, लेकिन बीज मेरी थॉट का, मेरी सोच का यही था, मेरे गुरुवर का फोटो हर कोई दर्शन करे, भले देश विदेश में रहता है, उनके ज्ञान का प्रसाद घर घर तक पहुँचे। तो आज ये भी समझ के जाएं, सीख के जाएं, संकल्प लेके जाएं, मैं अपने गुरुवर का प्रचार, धर्म का प्रचार, सच्चाई का, अच्छाई का प्रचार जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। मुझो सब कुछ तो आई, मुझो सब कुछ तो आई, बाबा शिव भजन साईं, तो साईं बाबा शिव भजन साईं, सदा मेरा जमीड़ा बसाई, सदा मेरा जमीड़ा बसाई, मुझा शिव दारा वरसाई, तो साईं बाबा शिव साईं, मुझो प्यार तो सा, ओ मुझी तार तो सा, मिलाए रखा चाल तो सा, मिलाए रखा चाल तो सा, मुखे चिंता का शाल बचाई, मुझे चिंता का शाल बचाई, मुझा शिवदा राजा साईं, ओ साईं मुझा शिवदा राजा साई, मुझी बेड़ी अतई विच सीर दे, मुझी बेड़ी असई विच सीर दे, पल पाया ती मां जिंदगी दे, पट पाया ती मां जिंदगी दे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा, जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा।